बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस आयशा आज आपको बुक 2 का में से पार्ट 2 का जो सेकंड हीरो है वो पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, और इसको लिखने वाले हैं G.F. लैम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिच हाइकिंग का मतलब क्या है। इट मीन्स ट्रैवलिंग बाय गेटिंग फ्री राइड्स इन अदर पीपल्स व्हीकल्स। गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट लेकर सफ़र करने को हिच हाइकिंग कहते हैं। इसमें हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा यानी सफ़र लेकर गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट लेकर सहारा के पार जाना या सफ़र करना। तो सहारा का मतलब क्या है? सहारा इज़ अ डेज़र्ट। उसके बाद इसमें उसका बताया गया है कि ये कहाँ पर वाक़या है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इसका साइज़, और ये कहाँ पर वाक़या है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेज़र्ट इन नॉर्थ अफ्रीका। इसका कितना बड़ा है? इट इज़ मच बिगर दैन ग्रेट ब्रिटेन। और इसकी स्पेशलिटी बताई गई कि यहाँ पर द सैंड बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, देयर आर फ्यू वाटर वेल्स एंड लिटिल वेजिटेशन। This is the land where no person would think of such hiking। कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर सफ़र करना। जिस तरह से यहाँ पर हीरो के बारे में हमें बताएंगे, एक एडवेंचरस स्टोरी है, और हीरो हैं यंग अमेरिकन ट्रैवलर जिनका नाम था रॉबर्ट क्रिस्टोफर। रॉबर्ट क्रिस्टोफर decided to cross the Sahara in 1956। His first adventure was to go round the world only in $80, and his second adventure was of the Sahara, crossing by taking lift from others. When he was a child, his foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu. This idea arose in his mind to visit to this far off place. Timbuktu was the last point or destination point after crossing the Sahara. So in this way he fulfilled his desire to see this place that his foster mother used to threaten him when he was a child। बजाय इसके कि वो डरता, बल्कि इसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती गई कि ये उस जगह को जाकर देखे। तो सहारा का जो लास्ट पॉइंट था, डेस्टिनेशन वाला पॉइंट, वो टिम्बक्टू था, और वहाँ तक ये लकीली पहुँच गया। है ना, बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं सफ़र करते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में किसी न किसी पॉइंट पे उनकी डेथ हो जाती थी। तो अब हम देखेंगे किस तरह से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बोसादा से रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और चूँकि ये हिच हाइकिंग था तो उसकी अपनी ज़ाती कोई सवारी नहीं थी। ज़्यादातर ट्रकों के ज़रिए ही वहाँ पर उस रेत में, उस सहरा में सफ़र होता था। तो 1956 में जो उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया बोसादा से, एक सुस्त रफ्तार ट्रक में बोसादा कस्बे से अपने सफ़र का आगाज़ किया। उसके पास बोतल में पीने का पानी इस कदर गर्म हो गया कि वो आसानी से वहाँ उससे चाय बनाई जा सकती थी। उसने फिर ट्रक छोड़ा और फिर एक फ़ौजी ट्रक में सवार होकर गारदायत पहुँचा। ये शहर मक्खियों से भरा हुआ था। यहाँ की इस जगह की स्पेशलिटी जो थी वो ये थी कि यहाँ पर मक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो चेहरे बिल्कुल कवर थे मक्खियों से, और खाना खाने के लिए बड़ी एहतियात से अंदर खाना डालना पड़ता था मुंह के अंदर, वरना मक्खियाँ भी साथ ही जाती थी। यहाँ पर उसको बड़ा मोहतात होना पड़ा था। गारदाया से अल्गोलिया का उसका सफ़र, इसने एक ट्रक में, एक और ट्रक में लिफ्ट ली। ये अल्गोलिया जा रहा था। सहरा की रेत इस कदर नरम व मुलायम थी कि ट्रक के पहिए इसके नीचे जो है हवा में घूमने लगे। शदीद गर्मी की वजह से इसके पानी के थैले फट गए। वो बहुत, उसके साथ बाकी जो लोग उस ट्रक में थे वो बहुत शिद्दत से प्यास महसूस कर रहे थे। क्रिस्टोफर को भी शदीद सर दर्द हुआ था। इत्तफाकन वो पानी के कुएं तक पहुँचे और अपनी प्यास बुझाई। इस तरह से उसने लंबे सफ़र के बाद अल्गोलिया पहुँचे, और अल्गोलिया जब पहुँचे तो यहाँ पर नखलिस्तान था, इसमें सब्ज़ा और पानी बकसरत थे, और वहाँ क्रिस्टोफर ने जी भर कर वो नहाया और उसने अपनी प्यास बुझाई। अल्गोलिया से इंसला तक वह असले के ट्रक में सवार हुआ और इंसला पहुँचा। रास्ते में उसे सहराई बीमारी की वजह से
वो बेहोश हो गया। रेत हर चीज़ को हड़प किए जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन रुका नहीं। इसने ऑयल टैंकर में लिफ्ट ली और तमर्रास्ट पहुंच गया। वो वहाँ इसकी मुलाकात एक फ्रांसीसी प्रोफेसर क्लॉड ब्लेनगैरन से हुई। वो इस इलाके के लोगों की खिदमत करता था और इन्हें पढ़ाया भी करता था। क्रिस्टोफर वहाँ एक हफ़्ते के लिए ठहरा। वो मकामी लोगों और प्रोफेसर की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर हुआ। इनसिला से टम्बक्टो तक का जो उसका सफ़र था वो ऊँट पर था। उसने ऊँट पर सवारी को सीखा, किस तरह से उसने सवारी करनी है। ऊँट पर सवार होकर क्रिस्टोफर ने टम्बक्टो की तरफ सफ़र शुरू किया। प्रोफेसर क्लॉड ने अपने शागिर्द बूबकर को इसके साथ बतौर रहनुमा भेज दिया। ये उसके सफ़र का ख़तरनाक हिस्सा था। इस तरह से उसने अपने साथ काफ़ी खुराक और पानी भी लिया। 2-3 दिन के बाद वो एक काफ़िले से जा मिला। उनके पास पानी की कमी हो गई। आखिरकार जो जितना भी उनके पास खुराक और पानी था वो सब ख़त्म हो गया। यहाँ पर उसको अपनी किस्मत तारीख होती हुई नज़र आ रही थी कि मौत यकीनी है। और इसी तरह से बहुत सारे ट्रैवलर जो हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करते थे। और टिम्बक्टो जो है वहाँ तक पहुँचने से पहले रास्ते में इतने ख़तरनाक पॉइंट्स आते थे, यानी गर्मी शदीद होती थी और भूख की वजह से, प्यास की शिद्दत से मौत के मुंह में चले जाते थे। तो यहाँ पर भी इसको अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने इसके साथ जो बाकी जो इसके साथ गाइड थे, उन्होंने एक ऊँट ज़िबा किया और इसके मैदे में मौजूद जो गंदा पानी था वो पिया। उसने बहुत सी गिद्धें यहाँ पर देखी जो अपने शिकार की तलाश में थी कि इनकी आंखें बंद हों और इनको शिकार करें, और अगले ही लम्हे उन तक पहुँच गई। उन्होंने इन पर हमला कर दिया। उन्होंने ऊँटों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। उन्हें यहाँ पर प्यास और मौत के इलाका से गुज़रना पड़ा और ये लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ के नाम से मशहूर था। यहाँ पर एक कोबरे ने क्रिस्टोफर पर हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। उसकी गाइड ने फ़ौरन उसे एक पत्थर से मार डाला। इस तरह से इसके बाद सफ़र इस कदर ख़तरनाक आगे नहीं था। भूख और थकावट से वो टिम्बक्टो तक आखिर पहुँच गया। टिम्बक्टो से एबन गैरत चंद दिन आराम करने के बाद उसने इन अबन गैरट देखने का फ़ैसला किया। ये सहरा में चंद 100 मील पीछे को था। इसने प्रोफेसर क्लॉड को टेलीग्राम भेजा कि वो वहाँ पहुँचे। इसने ख़ुद जहाज़ लिया, सर्वे किया और इस तरह से वो इस मकाम पर प्रोफेसर क्लॉड से उसने मुलाकात के लिए शुमाल की तरफ सफ़र किया। उन्होंने एक कुएँ से पानी हासिल करने का सोचा। ये बहुत दूर था, चूँकि पानी की उनकी तलाश थी, लेकिन ये पानी जब मिला तो वो 150 फुट गहरा था। यहाँ पर उसने अपनी पगड़ी जो है वो फाड़ी, रस्सी बनाई और पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगली सुबह उसके जहन में एक आइडिया आया और उसने एक रिकॉर्डिंग मशीन की लंबी तार निकाली और एक चायदानी की मदद से कुएं से पानी निकाला। इस तरह से क्रिस्टोफर ने एक रिकॉर्डिंग मशीन की लंबी तार निकाल के चायदानी के साथ उसको बांधा और कुएं से पानी निकाला। अगरचे ये पानी पीने के काबिल तो नहीं था, ताहम इससे उसकी प्यास बुझ गई और प्यास बुझाने के लिए उसे ये पानी पीना पड़ा। इसने कुछ पानी जमा भी कर लिया। शाम को प्रोफेसर क्लॉड और इसकी पार्टी अपनी जीपों में वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर ये रास्ता गुम हो चुका था, रास्ता से भटक गया था या अपनी टीम से अलग हो गया था। इस तरह से क्रिस्टोफर का सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ और वो अपने जो उसके अंदर क्यूरोसिटी थी या जिस बचपन से जिस चीज़ से डराया जाता था उस मकाम तक वो पहुंच गया। अब इसके क्वेश्चन, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो बुक के एंड में जो दिए गए हैं वो आप देखेंगे। इसके क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ द सहारा। सहारा की जिसामत के बारे में बताना है कि वो कितना बड़ा है और किस तरह से राइटर इसको इंग्लैंड के साथ इसका मुकाबला करता है। इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। It is so large that if a giant picks up England and places it in the middle of the Sahara Desert, it would be impossible to find it. इतना बड़ा है ये सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है what had Christopher's foster mother to do with
his desire to see the distant places. क्रिस्टोफर की दूर दराज के मकामात देखने की ख्वाहिश से इसकी रज़ाई माँ का क्या ताल्लुक़ बनता है? इसका आंसर है क्रिस्टोफर was a very naughty boy. His foster mother would threaten him to send him to Timbuktu. This threat aroused in him a keen desire to visit his far off city and other distant places of the Sahara. इस तरह से वो एक एडवेंचरर बन गया. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन अ वेपन्स कैरियर? किस तरह से उसने हथियारों से लदी हुई गाड़ी में सीट हासिल करने में वो किस तरह से कामयाब हुआ? द आंसर इज़ क्रिस्टोफर सॉ अ मिलिट्री कैरियर. ही रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट टू गेट हिम विद दैम. The lieutenant said that the civilians were not allowed to board the military truck. He showed him the permission letter issued by the war ministry. He could not notice that it was outdated. He allowed him to board the truck. वो आउटडेटेड था, उसके पास जो लेटर था परमिशन लेटर, लेकिन वो जो ट्रक वाले थे आर्मी वाले उन्होंने उसको नोटिस ना लिया इस चीज़ का और इस तरह से उसको ट्रक में बैठने की इजाज़त मिल गई. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गारदाया? The most noticeable feature of the desert city Gardaya was the flies that were numerous and sticky. They would make a mask on the faces of children. यहाँ की जो खसूसियत थी, स्पेशलिटी थी, वो मक्खियाँ थी, चिपकने वाली मक्खियाँ थी. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड ही मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक in the trackless desert with its soft sand? The answer is the sand was too soft to let the truck move on it. They placed 10-foot steel pieces under the truck and drove it onward. They repeated it again and again till they reached the hard ground. Christopher also helped the driver. Question number 6 है, what did the driver of the truck tell Christopher about the 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? ट्रक ड्राइवर ने इन 3 अंग्रेज़ों के बारे में क्या बताया जिन्होंने सहरा अबूर करने की कोशिश की थी? द आंसर इज़ द ड्राइवर टोल्ड हिम अबाउट द 3 Englishmen who died while crossing the desert. They had only 1 day's water supply with them. Their car was stuck in a sand dune. In thirst, they drank radiator water. One of them drank oil from the क्रैन केक्स. इस तरह से उनमें से एक ने तो क्रैन केक से तेल पी लिया और इस तरह से यानी पानी की कमी की वजह से प्यास की शिद्दत की वजह से उन तीनों इंग्लिशमैन की डेथ हो गई. क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एन अकाउंट ऑफ लिटिल टाउन नेम एल्गोलिया एंड कंपेयर इट विद एनसला. ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. Answer is Algolia was a beautiful town. It was a true oasis. There was much water available there. Christopher spent much time bathing in a little pond. Insala was a barren and hot town. Sand was encroaching on the town. The quality of water was not good. एल्गोलिया जो है यहाँ पर ओएसिस था, नखलिस्तान था और इसको जब कंपेयर करते हैं हम इनसला से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनक्रोचिंग हीट थी वहाँ पर और पानी भी इतना अच्छा नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड ब्लेनगैरनन? के बारे में आप क्या जानते हैं और इसने सफ़र के अख्ताम पर क्रिस्टोफर की किस तरह से ज़िंदगी बचाई? Professor Claude was a French reformer. He had devoted his life to help and educate the Taman Rasat people. He was very kind to Christopher. On his journey to Timbuktu, he sent his pupil Boubacar with him as a guide. At the end, he saved his life by connecting the desert patrol for help. They discovered Christopher in Aban Gareth. क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अ कैमल. ऊँट ज़िबा करने के सबब बनने वाले वाक़यात को बयान करें और किस तरह से उसके मैदे में से उसमें किस किस्म का पानी उन्हें मिला. द आंसर इज़ दे वेंट टू अ वेल टू रिफिल देयर वाटर बैग्स बट द वेल वाज ड्राई. नाउ दे वर श्योर ऑफ देयर डेथ, हैंस दे किल्ड अ कैमल
took out water from its stomach and drank it. The water was greenish fluid like thin blood. It gave out a pungent smell. Question number 10 है describe the journey through the land of thirst and death. इसका आंसर है the area where they killed a camel is called the land of thirst and death. It was known for its wild sandstorms and lack of water. There they saw 20 vultures which were in search of their prey. They faced a violent sandstorm. A snake attacked Christopher but could not bite him. ठीक है, यहाँ पर जिस इलाके में उन्होंने ऊँट ज़िबा किया, ये इलाका प्यास और मौत का इलाका कहलाता है। ये वहशाना रेत के तूफ़ानों और पानी की कमी की वजह से मशहूर है। वहाँ पर उन्होंने गिद्धें देखी जो शिकार की तलाश में थी। इनका टकराव रेत के तूफ़ान से भी हुआ और एक सांप ने भी क्रिस्टोफर पर हमला किया लेकिन उसको काट नहीं सका। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द स्टे एट इन एबन गैरेथ. The answer is Christopher had to stay in Aban Garrett for 2 days in wait for the professor. He felt very thirsty. There was 150-foot deep well. He had no bucket or rope. He took out the wire from his tape recorder and drew out water with the help of the wire and the teapot and quenched his thirst. इस तरह से क्रिस्टोफर का जी एडवेंचर स्टोरी में हमें एज अ हीरो हमें पता चला कि किस तरह से उसने अपने इस सफ़र को ख़तरनाक सफ़र के मंजिल तक पहुंचा और उसके अंदर जो ख्वाहिशी तजस्सुस था वो भी इख्तिताम पज़ीर हुआ. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ और इंशाल्लाह हम इसको आप पढ़ें, इसका टेक्स्ट पढ़ें और क्वेश्चन आंसर्स भी याद करें और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आप देखिएगा कि उसमें जो एरो जहाँ पर है वो क्वेश्चन भी आपने साथ ही तैयार कर लेने हैं. ठीक है, ओके. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसका थर्ड जो है वो तीसरा हीरो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.